नमस्कार दोस्तों, घूमने का शौक रखने वाले अधिकतर लोग एक बार जम्मू कश्मीर की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फीली वादियों, ठंडे मौसम, सुंदर झीलों, हाउस बोट और माता वैष्णो देवी धाम के लिए लोकप्रिय है। धरती पर स्वर्ग के रूप में लोकप्रिय कश्मीर बर्फ से ढके पहाड़ों और चमचमाती झीलों से घिरा हुआ है, जो कि भारत का लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। भारत का यह राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। कश्मीर की खूबसूरती को देखते हुए अक्सर इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये अपनी इसी प्राकृतिक सुंदरता व यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे अमरनाथ और वैष्णो देवी मंदिर के कारण हर साल यहाँ कई हजारों भारतीय और विदेशी पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। 1947 में भारत के विभाजन के समय जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान के आक्रमण के बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय संघ में विलय का पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस विलय के तहत केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार के मामलों में भारत का अधिकार था, जबकि अन्य मामलों में जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता दी गई थी। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा ने संविधान निर्माण के दौरान अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया, जिससे राज्य को विशेष स्वायत्तता मिली। इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार से संबंधित कानून ही राज्य पर लागू कर सकती थी। बाकी मामलों में राज्य की अपनी विधायिका को अधिकार था। इस विशेष दर्जे के कारण जम्मू और कश्मीर के लिए कुछ विशेष नियम और कानून बने, जो भारतीय संविधान के अन्य हिस्सों में लागू नहीं होते थे। उदाहरण के लिए, राज्य के बाहर के नागरिक जम्मू और कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे या वहां आकर नहीं बस सकते थे। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया, जिससे जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और उसे केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। इसके पीछे का कारण सरकार ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 के कारण राज्य में विकास, निवेश और आर्थिक गतिविधियां बाधित हो रही थी। विशेष दर्जा के कारण बाहरी राज्यों के लोग और उद्योग जम्मू और कश्मीर में भूमि नहीं खरीद सकते थे, जिससे राज्य में निवेश कम हो रहा था। अनुच्छेद 370 को हटाने से वहां पर आर्थिक सुधार, विकास और बाहरी निवेश को प्रोत्साहन मिला है। अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को समर्थन मिलता रहा था, जो कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती थी। सरकार ने इसे हटाने को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और राज्य में शांति बहाल करने के रूप में प्रस्तुत किया। इसे हटाकर सरकार ने देश के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास किया। इससे राज्य में महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों को बेहतर कानूनी सुरक्षा और अधिकार मिल सके। सरकार का मानना था कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, जो कि संविधान में विशेष परिस्थितियों के तहत शामिल किया गया था। अनुच्छेद 370 के तहत राज्य में लगातार अस्थिरता और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। इसे निष्क्रिय करने के लिए भारत सरकार का उद्देश्य राज्य में स्थिर राजनीतिक वातावरण और सुशासन स्थापित करना था। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद पहली बार केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने 10 साल बाद जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल गरमाने लगे। ये चुनाव वहां 3 चरणों में होंगे। चुनाव 18 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2024 तक होंगे, यानी कि वोटिंग केवल 14 दिनों में ही समाप्त हो जाएगी। हालांकि परिसीमन में राज्य में जितनी सीटें निर्धारित की गई उतने पर चुनाव नहीं होंगे। इसकी क्या खास वजह है, आइए सब कुछ समझते हैं विस्तार पूर्वक। दरअसल जम्मू कश्मीर में कुल 114 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन राज्य में विधानसभा सीटों के डिलिमिटेशन के बाद चुनाव केवल 90 सीटों पर ही होंगे। क्यों ऐसा होगा, इसकी वजह भी है। दरअसल ये 24 सीटें पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तनों के कारण इनमें से केवल 90 सीटों के लिए चुनाव होना तय है। 24 सीटें जो है वो पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर में पाए जाते हैं, जो कि उनके लिए भी सीटें हमने विधानसभा में रिजर्व रखा है। चुनाव से पहले सुरक्षा की स्थिति तनावपूर्ण है। पाकिस्तान और उसका खास दोस्त चीन बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोका जाए। हालांकि दोनों देशों के लिए हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए लोकसभा चुनाव भी जरूर एक बड़ा संदेश रहे होंगे। पाकिस्तान में आतंकियों की फौज तैयार हो रही है, तो उसे चीन से भी खूब मदद मिल रही है। भारत भी यह जानता है कि भारत के उत्तर पश्चिम में उसके पास सीमा पार से एक नहीं 2 चुनौतियां हैं।
ऐसे में विधानसभा चुनाव शांत ढंग से करा पाना भी एक चुनौती ही होगा। ये विधानसभा चुनाव करीब एक दशक के बाद होने जा रहे हैं। साल 2019 में केंद्र सरकार ने विशेष दर्जा खत्म कर जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। लद्दाख को भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर में ये विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। जम्मू कश्मीर में बीते 2 दशकों में इस बार का चुनाव सबसे कम समय में कराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के आखिरी चुनाव साल 2014 में हुए थे। साल 2018 में बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी। उस वक्त आपसी मतभेद के चलते बीजेपी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था, या यूं कहें कि पीडीपी ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था। सरकार गिरने के बाद जम्मू कश्मीर करीब 6 सालों तक केंद्र सरकार के शासन में रहा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी के नेता और जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती ने गठबंधन तोड़ने के लिए बीजेपी की ये कहते हुए आलोचना की थी कि राज्य में सख्ती की नहीं चल सकती, यानी कि बीजेपी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखाती है स्थानीय लोगों के साथ, ऐसा महबूबा मुफ्ती जी का कहना था। उन्होंने श्रीनगर में संवाददाता सम्मेलन में कहा था, ये सोचकर बीजेपी के साथ गठबंधन किया था कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, केंद्र में सरकार है, हम इसके जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ संवाद और पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। उस समय अनुच्छेद 370 को लेकर घाटी के लोगों के मन में संदेह थे, लेकिन फिर भी हमने गठबंधन किया था ताकि संवाद और मेलजोल जारी रहे। इस समय जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल का शासन है और मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दल एक लंबे समय से विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर रहे थे। भारत के निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की घोषणा करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में मतदाताओं की संख्या 87,09,000 है। विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में कई तब्दीलियों के बाद किए जा रहे हैं। साल 2022 में जम्मू कश्मीर में परिसीमन करके 7 नई सीटें जोड़ी गई थी और अब 83 की जगह नई विधानसभा में 90 सीटें होंगी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल राज्य का दर्जा वापस देने की मांग कर रहे हैं। 2019 में विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में एक लंबे समय तक कर्फ्यू और प्रतिबंध लगाए गए थे और इंटरनेट को भी बंद किया गया था। सरकार ने हजारों लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें नेता भी शामिल थे। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई राजनीतिक दलों ने याचिकाएं दायर कर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला बरकरार रखा। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए कदम उठाने को भी कहा था या दिशा निर्देश दिया था कि आप इस तरह के कदम उठाएं कि सितंबर 2024 तक हर हाल में विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में करा लिया जाए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर जम्मू कश्मीर के आम लोगों, सियासी दलों और विश्लेषकों ने अपनी अलग अलग राय जाहिर की है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि चुनाव के घोषणा का स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने सरकार के कई फैसलों की आलोचना भी की है। उनका कहना है, मैं आज बहुत खुश हूं, अल्लाह का करम है। जिस दुविधा में सियासी जमातों को रखा गया था कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, वो दुविधा आज खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से चुनाव आयोग ने तारीखों के साथ चुनाव की घोषणा की। हम चुनाव आयोग से ये विनती करेंगे कि सभी सियासी जमातों को अपना रोल निभाने का मौका दिया जाए और ये चुनाव अच्छे से हो। उनका कहना था, जिस तरह से सरकार ने रातों रात अधिकारियों के तबादले किए, मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को इसे भी देखना चाहिए कि इसकी वजह क्या थी। चुनाव की घोषणा से पहले ही शुक्रवार को जम्मू कश्मीर की सरकार ने 9 से अधिक अधिकारियों का तबादला किया है। ये पूछने पर कि हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को जो अधिकार दिए गए, उन अधिकारों से नई विधानसभा पर क्या फर्क पड़ सकता है, तो वो कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि इससे क्या फर्क पड़ेगा और ये बात नई विधानसभा बनने के बाद ही पता चल सकती है। उपराज्यपाल को जो अधिकार दिए गए हैं, हम उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये अधिकार स्टेट के पास होने चाहिए, ना कि उपराज्यपाल के पास। ये दिल्ली नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर है। इनको राज्य का दर्जा भी वापस देना चाहिए। हाल के समय में गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कार्य संचालन यानी कि दूसरा संशोधन नियम 2024 के तहत यह तय किया कि जम्मू कश्मीर में ऑल इंडिया सर्विस के जितने भी तबादले होंगे या कोई पोस्टिंग होगी, उसके लिए राज्यपाल की अनुमति होनी चाहिए। केंद्र सरकार इस कदम की कश्मीर में राजनीतिक दलों की तरफ से सख्त आलोचना की गई थी।
चुनाव से पहले इस बदलाव को जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने इस बात का इशारा समझा कि केंद्र सरकार प्रमुख शक्तियां अपने पास रखना चाहती है। यानी उनका कहना है कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल के जरिए, जो कि उपराज्यपाल तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार से ही संचालित होते हैं, उन्हीं के इशारों पे काम करते हैं। तो अगर ज्यादा अधिकार उपराज्यपाल के पास होगा, इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा अधिकार केंद्र के पास है। तो इसीलिए इस तरह की प्रमुख शक्तियां अपने अधिकार में रखना चाहती है केंद्र सरकार, ऐसा वहां के सभी राजनीतिक पार्टियों का मानना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बताया कि चुनाव घोषणा से आम लोगों में एक उम्मीद बन गई है। उनका कहना था कि जिस तरह एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा रहे थे, उस वजह से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उनका यह भी कहना था कि जिस तरह से सरकार बार बार जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होने का दावा कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद चुनाव नहीं कराए जा रहे थे, तो इन सब बातों को देखकर लगता था कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव शायद कभी हो ही नहीं पाएंगे। तारिगामी कहते हैं अब ये उम्मीद बन गई है कि विधानसभा चुनाव से कुछ दरवाजे खुल जाएंगे और जहां हमारे प्रतिनिधि बात कर सकेंगे। लोग अफसरशाही के शासन से तंग आ चुके हैं, इस वजह से चुनाव आयोग की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। तारिगामी भी संशोधन नियम 2024 पर सवाल उठाते हुए इस संशोधन से केंद्र सरकार ने जिस तरह से उपराज्यपाल को अधिकार दिए हैं, उससे विधानसभा और कैबिनेट दोनों ही के अधिकार कम हुए हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी बताते हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने हर बात का ख्याल रखते हुए विधानसभा चुनाव की घोषणा की है, उसकी हम सराहना करते हैं। उनका कहना था कि ये चुनाव जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के एक नए चैप्टर का आगाज होगा। उनका यह भी कहना था कि जिस तरह से देश के दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल को अधिकार होते हैं, उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी होगा। उनका यह भी कहना था कि कोई भी इलाका या राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो वहां राज्यपाल को अधिकार मिलते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने विधानसभा चुनाव की घोषणा पर खुशी जाहिर की। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर खुशी तो जाहिर की, लेकिन उनका यह भी कहना है कि चुनाव करवा के लोगों पर कोई एहसान नहीं किया जा रहा, यह लोगों का अधिकार है। पीडीपी की मीडिया सलाहकार इल्तिजा मुफ्ती कहती है कि विशेष अधिकार हटाने के बाद लोगों से सभी अधिकार छीन लिए गए और किसी तरह की कोई सियासी जवाबदेही नहीं है। उनका कहना था कि अब तो चुनाव होने जा रहा है, उससे कम इतना तो होगा कि लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और एक जवाबदेही माहौल कायम होगा। एक स्थानीय नागरिक तारिक अहमद कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा एक बेहतर कदम है। वो बताते हैं कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा भी खत्म किया गया और लोग उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव से उनकी मुश्किलें कम होंगी और ये चुनाव साफ सुथरे होंगे। तारिक कहते हैं कि कुछ न कुछ तो हो रहा है। विश्लेषक कहते हैं कि बीते 6 से अधिक वर्षों से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक संस्थान काम नहीं कर रहे थे और अब अगर विधानसभा बन भी जाती है तो उसके पास ज्यादा अधिकार नहीं होंगे। कश्मीर यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर रह चुके प्रोफेसर नूर अहमद बाबा कहते हैं इन चुनाव से इतना जरूर होगा कि लोगों के काम होंगे। जम्मू कश्मीर में जिस तरह की विधानसभा बनेगी ये एक अनुभव होगा। इस बारे में हम ज्यादा जानते भी नहीं है और ना बोल सकते हैं। आगे चलकर जिस तरह के भी हालात उभरेंगे और यहाँ की विधानसभा जब काम करना शुरू करेगी और एक स्थानीय प्रशासन बनेगा, उसके बाद ये देखा जाएगा कि उनके पास क्या अधिकार होंगे। जबकि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के ज्यादा अधिकार अब केंद्र सरकार के पास होंगे। हाल ही में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के लिए परीक्षा से कम नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद बीजेपी लगातार जोर देकर कहती रही है कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार उन्हीं की होगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जम्मू में 2 सीटें जीती थी, जबकि कश्मीर घाटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें और निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद को 1 सीट मिली थी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।